मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। मेरे उलमा को शहीद किया, उलमाए किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए, मेरे वाले साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्ताद उल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए, मौलाना मेराजुद्दीन जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा। और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में कहीं ना कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम कभी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? आम उलमा और तुलबा तक 200 से ज्यादा शहीद क्यों हमने दिए? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और अब इसका रद्द अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? नहीं। हमें कहा गया कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं, यानी पीटीआई का हुकूमत खत्म करें और दूसरी हुकूमत बनाएं। मैंने कहा बनती नहीं है, अपोजिशन के कुल 53 अरकान है, आप हमें मुहैया करके देंगे तो उन मुहैया किए गए मेंबरों के सहारे मैं हुकूमत बनाऊंगा, लोटों के जरिए मैं हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसके बागे मेरे हाथ में हो। हमने ऐसी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। भरोसा तुमने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया मुझको भरोसा कर लिया उसमें। अदम एतमाद की फजा तुमने पैदा की है। मेरे मुखालिफिन सारी जिंदगी कभी मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। क्यों? मेरी सियासत एतदाल की है। मैं मजहबी तबके से ताल्लुक रखता हूं और उसको इश्तिहाल देने के लिए पूरी दुनिया वसाइल इस्तेमाल कर रही है। उस माहौल में रहकर जब मैं अपने माहौल के एतदाल की राह दिखाऊंगा तो यकीनन कुछ नरमियां उसके अंदर आएंगी। कोई उसको कहता है तुम मुफाद परस्त हो, मौका परस्त हो, तुमने फलां जगह पर ये किया वो किया। नहीं, हमने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की और हम कभी हुकूमतों की ख्वाहिश पे नहीं चले। मैं अगर 88 में असेंबली में आया तब अपोजिशन में था, मुझे 90 में हराया, 93 में आया मैं फिर अपोजिशन में था, मैं 97 में असेंबली में आया मैं फिर अपोजिशन में था। तुमने मेरे खिलाफ उस वक्त भी गंदे प्रोपेगेंडे किए, गलीज तरीन प्रोपेगेंडे किए। कभी कहा डीजल परमिट खरीदे हैं। भाई डीजल परमिट अगर मैंने लिया है तो दस्तावेज होगा ना, परमिट के मानी दस्तावेज। 2003-4 में आपने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, आज 2026 है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड का कोई पुर्जा तुम्हें आज तक मिल रहा है? प्लाजे ले लिए, फैक्ट्रियां बना ली हैं, दुबई में होटल बना लिए हैं, 80,000 की लस्सी पी लिया। 2 दिन में होटल में ठहरा हूं, 80,000 की लस्सी पी ली। शर्म भी नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करने में। और फिर एक वक्त आया जब एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्सियत ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं। मैंने इनकार कर दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम बीच में आए और मुझे कहा कि जी आपको बात कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी जमात से मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ हमें मिल लेना चाहिए ताकि पता तो चले कि हम किस गार से डसे जा रहे हैं। उन मुलाकातों में जब मैंने अपनी शिकायत उनके सामने रखी और मैंने उनको चैलेंज किया कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, मैं भी बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, अगर मेरे हाथ के या मेरे माहौल के अंदर कोई ऐसे गलत काम हुआ हो, कोई ऐसे गलत मफादात मैंने हासिल की हो, तो अल्लाह के लिए कम से कम मुझे वाज़ेह तौर पर बता दो कि फजल रहमान आपके अंदर ये नक्स है। उस आला तरीन अफसर ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, फिर कहा मौलाना कोई ऐसी बात नहीं है, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरी किरदारकुशी क्यों की तुमने, क्यों गलत बातें की मेरे बारे तुमने? जवाब सुनिए हजरा, वो कहा हजरा मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा।
This was the response of that very important personality. मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा जी आपने तो कह दिया कि हमने जो बोला झूठ बोला, गलत बोला, और आइंदा मैं हिदायत दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा दावा तो अपनी जगह बरकरार है कि तुमने इलेक्शन में धांधली कराई है, और हुक्मरान जो भी बनेगा धांधली से बनेगा। सो आज मेरा सवाल यह है कि धांधलियों से बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है। तुम किस बात में लोगों को उलझा रहे हो? अब तक ये मुझसे राब्ते भी करते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं बलोचिस्तान हुकूमत से, तो कम से कम हमारे साथ शराकत कर लो, मैंने मौलाना अब्दुल वासी को सारी सूरत हाल बताई और मैंने कहा अपनी जमात से मशवरा कर लो। उन्होंने जमात से मशवरा किया और जमात ने कहा नहीं, हम कभी इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे।